अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दायमी नज़ले से छुटकारा कैसे पाएं। अक्सर दोस्तों को गले की खराबी, गले में खराश और सफ़ेद रंग की रतूबत गले में गिरने की शिकायत का सामना रहता है। आम जुबान में कहरा पड़ना या दायमी नज़ला भी कहा जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस तरह की अलामात के हामलीन बलगमी मिजाज के हामिल होते हैं और इनका मेटाबॉलिज्म बलगमी रतूबात ज़रूरत से ज़ायद अफजाइश करता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके मिजाज में गैर ज़रूरी हसासियत पाई जाती हो, उन्हें भी मौसमी तब्दीली, गर्म सर्द, तर्श या तेज़ ग़िज़ाओं के असरात फौरी मुतासर करते हैं। पुराने कपड़ों की हमक, धुआं, धूल, गर्द गुबार और तेज़ खुशबू या बदबू से भी इन्हें छींकें आने, नाक से पानी बहने और शदीद नज़ले की परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही नज़ली रतूबात मुसलसल गले में गिरते गिरते फेफड़ों और सांस की नालियों की कारकर्दगी को मुतासर करती हैं और सांस में तंगी जैसी तकलीफदेह अलामात पैदा हो जाती हैं। असबाब: ये एक हकीकत है कि हर फर्द की बीमारी इसके तर्ज रहन सहन, बूदोबाश, माहौल, पेशा और खाने पीने की आदत की मरहून हुआ करती हैं। हमारी खुराक, माहौल, तर्ज रहन सहन, पेशा और आदत ये तय करती हैं कि हमने बीमार जिंदगी बसर करनी है या फिर सेहतमंदी से लुत्फ अंदोज होना है। हमारी इस्तेमाल की जाने वाली ग़िज़ा से ही हमारे मिजाज बलगमी, खूनी, सुदावी और सिफरावी का अमूमी इजहार होता है। बलगम के मसाइल ऐसे लोगों को ज़्यादा दरपेश रहते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो और मिजाज में बिगाड़ और सो मिजाज बारदोहार का गलबा पाया जाता हो। बलगमी मसाइल में मुब्तला अफराद को फौरी तौर पर बादी और गर्म सर्द मिजाज वाली ग़िज़ाओं को तर्क कर देना चाहिए। तली, भुनी, सकील, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत, फास्ट फूड्स, दूध, दही, चावल, बड़ा गोश्त, दाल, माश, बैगन, आलू, केला और खीरा वगैरह से परहेज लाजिम है। मौसम की तब्दीली के असरात से बचाव की अमली तदाबीर पर अमल पैरा हुआ जाए। गर्द गुबार, धुएं, धूल और पुरनम आबो हवा में जाने से दूर रहा जाए। तेज खुशबू वाले परफ्यूम्स, क्रीमें और लोशंस भी लगाने से एहतियात लाजमी है। सिगरेट और चाय नोशी की कसरत से भी बचना जरूरी है। चॉकलेटी मसनूआत, आइसक्रीम और बाजारी मिठाइयों से इज्तनाब बरता जाए। घरेलू तराकीब: दायमी नज़ले से छुटकारा पाने के लिए घरेलू सतह पर बेशुमार फौरी मौसर और मुफीद घरेलू तराकीब मौजूद हैं। इन तिब्बी तराकीब को अपनाकर आप दायमी नज़ले की बीमारी से निजात पाने में कामयाब हो सकते हैं। बतौर घरेलू इलाज अदरक, पुदीना, लहसुन, हम वज़न और मिर्च से आप मिर्च सब्ज़ हस्बे ज़रूरत पीस कर चटनी बना लें। हर खाने के साथ 1 चम्मच खाने की आदत बना लें। बलगम की ज़्यादती से आपकी जान छूट जाएगी। बादी को ख़त्म करने के लिए अदरक से अच्छी कोई ग़िज़ा और दवा नहीं हो सकती। 10 रोज़ मतवातर दिन में 2 बार अदरक का कहवा पिएं। 10 दिन के बाद सिर्फ 1 बार पी लिया करें। अदरक का कहवा बनाने के लिए 1 गर्म अदरक, 10 पत्ते सब्ज़ चाय और 1 अदद छोटी इलायची को 1 कप पानी में अच्छी तरह पकाएं। हस्बे जायका देसी शक्कर मिलाकर पी लिया करें। अदरक न सिर्फ बादी का खात्मा करेगी बल्कि दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए भी अदरक का कोई सानी नहीं है। तरफला, आमले, भेड़े, हरड़, हम वजन के सफूफ को 2 गुना रोगने बादाम में तर करके साया में खुश्क कर लें। खुश्क होने के बाद 2 गुना शहद मिलाकर माजून बना लें। सुबह शाम आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खा लिया करें। हर खाने के बाद सौंफ, जीरा सफ़ेद, एक चुटकी और इलायची खुर्द 1 अदद का कहवा बनाकर लाजमी पिया करें। ऐसे अफराद जिन्हें तवील अरसे से बलगम की ज़्यादती से पैदाशुदा मसाइल का सामना हो, उनके लिए दरअसल तिब्बी तरकीब अज़हद मुफीद साबित हुआ करती है। गुले बिनफिशा 25 ग्राम, गुले गाउज़बान 25 ग्राम, मलट्ठी 25 ग्राम, गुले ज़ूफ़ा 25 ग्राम और इस्तोखदूस 50 ग्राम को पीसकर महफूज रख लें। 1 कप पानी को अच्छी तरह पकाएं, लेकिन ध्यान रहे पानी की भाप उड़ने न पाए। मज़कूरा सफूफ की आधी चम्मच कप में लेकर उबलता हुआ पानी उंडेल कर कप को ढाँप दें। 5 से 10 मिनट के बाद इसे छानकर नीम गर्म पी लें। या तमाम इज़ा को 1 किलोग्राम पानी में रात भर भिगोकर सुबह अच्छी तरह पानी पकाएं। जब पानी एक हिस्सा बाकी रह जाए तो चीनी मिलाकर शरबत बनाकर महफूज कर लें। दिन में 3 बार 2 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर बतौर कहवा पी लिया करें। इसके साथ बतौर दवा जवारिश, जालिनूस का 1 चाय वाला चम्मच दिन में 2 बार खाने के बाद खाएं।
रात सोते वक्त खमीरा गाओ जुबान अंबरी का 1 चम्मच खाया करें। अगर बलगम के कुलबा की वजह से दायमी नज़ले में मुब्तला हैं तो सोते वक्त अतरी फल इस्तोगदूस की 1 चम्मच नीम गर्म पानी में हल करके पी लिया जाए। दायमी कब्ज के सबब होने वाले नज़ले से पीछा छुड़ाने के लिए अतरी फल ज़मानी की 1 चम्मच नीम गर्म पानी में मिलाकर सोते वक्त इस्तेमाल किया जाए। सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत और तंगी का सामना करने वालों को चाहिए कि बर्ग बांसा 1 ग्राम का पानी में उबालकर बतौर कहवा पिएं। सांस की रवानी बहाल हो जाएगी। ऐसे मरीज जिनकी नाक के नथने बंद रहने का मसाइल हो, लोगों ने जैतून में रुई भिगोकर नाक के नथने में रखें, नाक खुल जाएगी। कस्तूरी की महक से भी बंद नाक फौरी खुलकर सांस की रवानी बहाल हो जाती है। मौसम की मुनासबत से खुराक, लिबास, मामूलात, तर्ज खोरोनोश और परहेज अपनाकर सिर्फ हसासियत के मसाइल बल्कि कई दूसरे बदनी अवारिस से भी महफूज रह सकते हैं। मौसमी तब्दीली के साथ ही अपनी खुराक, खोरोनोश की आदत, लिबास और माहौलियाती तकाज़ों के मुताबिक अपने मामूलात में रद्दो-बदल करना हमारी सेहतमंदी में मुआवन और मददगार साबित होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।